नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के फरवरी 1970 1970 अंक के सारांश पर बात करने वाले हैं। जी हां, समरी ऑफ हिंदी अखंड ज्योति। यकीन मानिए, आज की ये चर्चा बहुत ही अद्भुत होने वाली है। हम जीवन की उन उलझनों को सुलझाने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्रों को समझेंगे जो आज के समय में भी हमारे लिए पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। अब इस असीम ज्ञान के बारे में बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने गहरे दर्शन के पीछे चेतना किसकी है। ये पूरा अमूल्य ज्ञान लिखा गया है युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा। उनके ये जो युग निर्माणकारी विचार हैं ना, उन्हें ही आज हम बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम इस पूरे ज्ञान को 4 मुख्य भागों में बांटकर समझेंगे। पहला है मन पर नियंत्रण, दूसरा भौतिकवाद और विज्ञान के पार, तीसरा परिवार, नैतिकता और समाज, और अंत में चौथा आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है मन पर नियंत्रण, संभाव और ऊर्ध्वगामी मन। देखते हैं इसमें क्या रहस्य छिपा है। देखिए, यहां सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है सुख और दुख में एक समान रहना, मतलब संभाव। हम सब जानते हैं कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? लेकिन चाहे जो भी हो जाए, अपने मन का बैलेंस बनाए रखना ही असल में सबसे बड़ी जीत है। दूसरी अहम बात यहां ऊर्ध्वगामी मन की कही गई है, यानी एक ऐसा मन जो हमेशा कुछ श्रेष्ठ, कुछ बेहतर सोचने की दिशा में ऊपर की ओर उठता है। और हां, एक और चीज, उतावलापन। इससे बचना बहुत जरूरी है। आपको सम्राट चंद्रगुप्त की बात तो याद होगी। उन्होंने भी असल जीत तभी हासिल की थी जब उन्होंने अपनी जल्दबाजी और उतावलेपन को पीछे छोड़ दिया था। तो शांति और धैर्य ही असल कुंजी है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कुछ सपने कभी-कभी सच क्यों हो जाते हैं? सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है ना? दरअसल हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर बहुत गहरी बातें छिपाए रखता है। पत्रिका में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है कि हमारा मन सिर्फ इस भौतिक शरीर तक लिमिटेड नहीं है। इसकी पहुंच सीधे उस ब्रह्मांडीय चेतना तक है। और वहीं हमारे गहरे संकल्प कई बार भविष्य की घटनाओं के रूप में हमारे सामने सच होकर आ जाते हैं। वाकई अद्भुत है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, भौतिकवाद और विज्ञान के पार, आधुनिक दुनिया की सीमाएं। अब जरा इस पर गौर कीजिएगा। विज्ञान ने यानी साइंस ने हमें अनगिनत सुविधाएं दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि इसी मशीनीकरण ने हमारे भीतर एक अजीब सा खालीपन और पीड़ा भी पैदा कर दी है? यह बहुत ही स्पष्ट है कि अध्यात्म ही मानवीय प्रगति का सच्चा और ठोस आधार है। जब तक विज्ञान को अध्यात्म का सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, तब तक ये बाहरी विकास हमें सिर्फ और सिर्फ असंतोष ही देगा। हमें बाहर के साथ साथ भीतर भी विकास करना है। और इसी समाज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई पर भी यहां गहरी चोट की गई है, नशा या मद्यपान। पत्रिका के अनुसार यह किसी महामारी या विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयंकर है। सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध तो सिर्फ शरीर और इमारतों को नष्ट करते हैं, लेकिन ये जो व्यसन है ना, ये हमारी चेतना और हमारी आत्मा को ही मार देता है। समय और परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, और ऐसे में अगर हमें इस पतन से बचना है तो हमें वैचारिक रूप से खुद को बदलना ही होगा। इसका कोई और विकल्प नहीं है। अब हम आते हैं जीवन के एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू पर। हमारा तीसरा भाग, परिवार, नैतिकता और समाज, गृहस्थ का अधिकार। अक्सर लोग सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन एक तरह का बंधन है, लेकिन नहीं। यहां बताया गया है कि गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तपस्या है। अपने वंश और गोत्र की पवित्रता को बनाए रखना भी अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। और बच्चों की परवरिश, वो तो ऐसे बैलेंस के साथ करनी चाहिए कि माता पिता अपना सब कुछ उन पर लुटाकर उन्हें मोहताज न बना दें, बल्कि उन्हें पूरी तरह से स्वावलंबी और इंडिपेंडेंट बनाएं। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, संगठित समाज या जातियां बिल्कुल एक चट्टान की तरह मजबूत होती हैं। दुनिया का कोई भी संकट उन्हें आसानी से हिला नहीं सकता। इसी संदर्भ में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, हम असत्य का आश्रय ना लें। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये घने अंधेरे को चीरने वाली एक तेज लौ की तरह है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए या कोई झूठ कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है। सच मानिए, यही वो नैतिक धुरी है जिस पर एक वाकई मजबूत और सशक्त समाज खड़ा हो सकता है। और अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। भाग 4, आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग, सर्वोत्तम उत्कृष्टता तक पहुंचना।
क्या आपको पता है कि हमारी इस आध्यात्मिक विकास की यात्रा के 4 मेन स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है। सोचिए, ये कितना कीमती है। ये जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिली है। इसका असल मकसद है गहन साधना और आध्यात्मिक जागरण के जरिए अपने जीवन को उत्तमता की ओर, यानी एक्सीलेंस की तरफ ले जाना। और इस आध्यात्मिक जागरण का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली मार्ग क्या है? वो है गायत्री उपासना से ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति। अब आप सोचेंगे, ये ब्रह्मवर्चस्व क्या है? ये असल में वो ईश्वरीय तेज और आत्मिक बल है जो हमें सच्ची उपासना से मिलता है। ध्यान रखिए, ये कोई मामूली कर्मकांड नहीं है। ये तो हमारी चेतना को पूरी तरह से शुद्ध करने और उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सीधे कनेक्ट होने का एक सटीक विज्ञान है। अंत में पत्रिका का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संदेश है, जलो और जग को उजाला जुटाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारे खुद के अंदर ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश जाग जाए तो हमें बस वहीं रुक नहीं जाना है, बिल्कुल एक दीपक की तरह जिससे दूसरा दीपक जलता है। हमें खुद तपकर अपने आसपास के लोगों के जीवन का अंधेरा भी दूर करना है। असल में यही इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। तो आइए आज के इस अखंड ज्योति सारांश को समेटते हैं। आज हमने देखा कि अपने ऊर्ध्वगामी मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सही बैलेंस क्यों जरूरी है, अपने पारिवारिक जीवन को सत्य की मजबूत नींव पर कैसे रखा जाए और गायत्री उपासना के जरिए हम अपना आत्मिक उत्थान कैसे कर सकते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस मॉडर्न और तेज तर्रार समय में हम सभी इस विचार क्रांति की मशाल को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे जलाए रख सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।